वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के कल्याण की छत्र छाया में आप सभी स्वस्थ होंगे। संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट सत्संग आपको आसानी से मिल सके और आप गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आसानी से प्राप्त कर सकें। संगत जी, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सबका भला करें, सबका कल्याण करें। गुरुजी महाराज का बहुत सारा प्यार और असीम आशीर्वाद आप सबको मिले। गुरुजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है और उनका प्रेम अनमोल है, अपार है, जिसका कोई मोल नहीं है। यानी कि संगत जी, गुरुजी महाराज का जो प्यार है, प्रेम है, हमारे लिए वो अनमोल है। हमेशा गुरुजी संगत की हर एक अरदास सुनते हैं और उनकी हर प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब भी गुरुजी जरूर देते हैं। जो भी गुरुजी महाराज के चरणों में सच्चे मन से समर्पित होता है, उनकी हर समस्या का गुरुजी स्वयं अपने हाथों से मिटा देते हैं, समस्या को समाप्त कर देते हैं। गुरुजी का प्रेम, गुरुजी की शक्ति और गुरुजी का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। संगत जी, जो भी गुरुजी के चमत्कारों को देख चुकी है वे अच्छी तरह जानते हैं कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मैं एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सत्संग को शुरू करने से पहले अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए हम अपने गुरुजी का महामंत्र का जाप करेंगे और आपसे भी मैं गुजारिश करूँगी, अरदास करूँगी कि आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो ये शुक्राना सत्संग है, मैं अपना ही एक सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि कोविड के टाइम का सत्संग है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि कोविड में हम सब पे कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई थी और सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। मेरे ख्याल से कोविड के लिए तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय हमारे यहाँ पे कैसी सिचुएशन चल रही थी, घर घर में हम कितना परेशान हो रहे थे। लेकिन संगत जी, ये भी है कि जो भी गुरुजी महाराज की संगत है या संगत थी उस समय पे, तो गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत बचाया और उनको बहुत अच्छे से रखा कोविड के समय में भी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपसे गुजारिश करूँगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। जैसा कि गुरुजी महाराज हमेशा बोलते हैं कि हमें कोई भी सत्संग हो उसको पूरा सुनना चाहिए, दिल से और भक्ति भाव से सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिल देता हूँ मैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स देता हूँ। जो गुरुजी के कल्याण हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, वो अनोखे तरीके से ही मिलती हैं। वो 1 to 1 चलती हैं। सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि सत्संग को शुरू से लेके अंत तक सुनिएगा और ना जाने उसमें किस संगत के लिए गुरुजी महाराज ने कोई मैसेज छोड़ा होगा, किसी के क्वेश्चन का जवाब होगा। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जिस समय कोविड शुरू हुआ था और मैं असल में कहीं पे भी गई नहीं थी संगत जी, ऐसा नहीं था कि मैं कहीं गई हूँ कि जैसा उस समय पे था कि कहीं जाओ तो किसी के मिलने से, किसी के संपर्क में आने से कोविड हो जाता है। और हाँ, सिर्फ मैं एक दिन एक फंक्शन में मैं गई थी, लेकिन उसके 4-5 दिन तक भी, 4-5 दिन से भी नहीं बल्कि ज़्यादा दिन तक मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था। और वहाँ पे लिमिटेड लोग ही आए हुए थे और सब काफ़ी प्रिकॉशन लेके आए हुए थे, सबने मास्क लगा रखा था और मुझे और मेरे बेटे को उस फंक्शन में जाना पड़ा था। फंक्शन नहीं था, मैरिज थी वो एक, और बहुत क्लोज मैरिज थी रिलेटिव्स में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ था और घर में भी मेरे दोनों बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ था। हम सब बिल्कुल ठीक थे संगत जी। और लेकिन हाँ, एक दिन मैं सब्ज़ी लेने ज़रूर चली गई थी
और वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कहीं मेरे को कोविड ना हो जाए, क्योंकि सब्जी लेने और जो सब्जी वाले हैं वो इतनी प्रिकॉशन नहीं लेते, और जो सब्जी लेने आ रहे थे बहुत पास पास में खड़े हुए थे। लेकिन उस दिन भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके 2-4 दिन बाद संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी महाशिव के रूप में आए, और मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मैं मंदिर में जा रही हूँ, और मंदिर में जाके मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, और भगवान शिव मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को शिव के रूप में दर्शन दिए, और शिवलिंग पे मेरे को दिखाया कि मैं किस तरह से दूध और जल जो हम मिला के चढ़ाते हैं मैं वो चढ़ा रही हूँ। लेकिन संगत जी जब मैं मॉर्निंग में उठी तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में थोड़ा सा डाउट आ गया था कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं, उसका मैंने शुक्राना तो किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगने लगा जैसे कि गुरुजी ने थॉट डाल दी थी कि कुछ तो होने वाला है। और जब मैंने ड्रीम में देखा कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, तो पता नहीं क्यों, हालांकि उस समय मंदिरों में जाना अवॉइड कर रहे थे, मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे, मैं भी नहीं जा रही थी, मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ रोज़ तो। लेकिन मैंने जब ड्रीम में देखा तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। और बच्चे मना भी कर रहे थे कि मम्मी क्यों जा रहे हो, आपको पता है कोविड के टाइम में मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैं कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, बिल्कुल घर के पास में ही तो मंदिर है, उसी मंदिर में जा रही हूँ और 2 मिनट में आ जाऊँगी। और है भी संगत जी घर के पास में ही बिल्कुल मंदिर। और मैं शिवलिंग पे वही दूध और जल साथ में मिला के, और थोड़ा मैंने उसमें चीनी डाला, और मैं वो मिला के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लेके गई, और वहाँ पे मैं शिवलिंग पे चढ़ा कर आई जैसा कि मैंने स्वप्न में देखा था। क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं, गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तू शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आ। और जैसा कि गुरुजी महाराज ने आदेश दिया मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी रात को ही मुझे थोड़ा फीवर हो गया, और हम सब साथ ही सोते थे एक ही रूम में। मेरे हस्बैंड अंकल उस समय घर में नहीं थे, और मेरे दोनों बच्चे थे। और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी मदर इन लॉ के साथ रह रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की उस समय तबीयत ख़राब चल रही थी, वो थोड़ा सा दूरी पे रह रही थी, तो वो उनके साथ उनके घर में ही रह रहे थे, और मैं और मेरे बच्चे यहाँ पे रह रहे थे। तो संगत जी मुझे उस दिन थोड़ा सा फीवर हो गया, और गर्मियाँ तो थी उस टाइम पे, एसी चल रहा था, तो मेरे दोनों बच्चे भी वहीं पे ही सो रहे थे, और मैं और मेरी बेटी तो एक ही बेड पे सो रहे थे। तो मैंने मतलब जब मुझे फ़ीवर हुआ तो मैंने बोला कि मुझे कुछ मेरे को फ़ीवर हुआ है, और मैंने दवाई भी खाई, मैंने पैरासीटामोल खाया। लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला कि भई तुम अलग रूम में चले जाओ, और मुझे बुखार हो गया है। हालाँकि मेरा बेटा तो बोल रहा था मम्मी ये वैसे ही हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मन में डाउट मत लाओ, कुछ नहीं हुआ, हम यहीं सोएँगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मेरे को बुखार है, तो तुम लोग यहाँ पे मत सो। तो संगत जी मैंने उनको उसी समय रात को अलग, बल्कि नहीं वो रात को मेरे साथ ही सोए, और रात तक मेरा मतलब फ़ीवर उतरा नहीं, सुबह भी। तो मुझे डाउट हो गया कि कहीं मुझे ना कोविड ना हो गया हो। जबकि मेरे दोनों बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बुखार हुआ है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज हमारे दिमाग में एक वो थॉट चला देते हैं, और एक इंट्यूशन चला देते हैं, और मुझे बिल्कुल वो मुझे मना कर रहे थे, और कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हुए मेरे को जुकाम खांसी के, सिर्फ फीवर हुआ था। इसलिए मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी उसमें तो कोविड में तो जुकाम खांसी और ये सब चीज़ें होती हैं, आपको तो सिर्फ बुखार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है। मैंने मॉर्निंग में ही उनको बोल दिया कि तुम लोग अलग कमरे में रहो, और तुम इस वाले कमरे में रहो क्योंकि इसमें एसी है, और इस वाले रूम में, दूसरे वाले रूम में संगत जी उस समय एसी थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि इनको तो ज़रूरत ज़्यादा रहेगी एसी की, और मुझे तो बुखार रहेगा तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होगी। मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। लेकिन हाँ तब तक मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया था अपना, और लेकिन मेरे को 2 दिन हो गए ऐसे ही, और मैं पैरासीटामोल खाती थी, लेकिन मेरा फ़ीवर ऐसे होता था कि चढ़ता था उतरता था, और फिर मेरे बच्चों को भी लगने लगा कि शायद मम्मी को कोविड ही हो गया है। पर मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मुझे बुखार नहीं है संगत जी, मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे कोविड हो गया है, हालांकि टेस्ट नहीं हुआ था तब तक। और जब 1-2 दिन ऐसे ही हो गया और मतलब बुखार ठीक नहीं हुआ, और फिर बच्चों ने इनको मेरे हस्बैंड अंकल को भी बताया वहाँ जाके कि पापा मम्मी को शायद बुखार है और कोविड हो गया होगा, तो वो भी वहाँ से बोलने लगे कि नहीं टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा के पता चलेगा। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि चलो मुझे बुखार है, कोविड है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, सिर्फ बुखार है, कोई नहीं, मैं दवाई खाती हूँ, और मैं अलग रूम में रह रही हूँ, तो मैं 10-15 दिन अलग रह लूँगी। लेकिन नहीं, सबने बोला नहीं टेस्ट कराओ, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
मुझे इतना डर लग रहा था टेस्ट करवाने में। मैं सोच रही थी पता नहीं कोविड का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता होगा। और मैंने ना उससे पहले सबने जैसे वैक्सीनेशन लगवाया था, मैंने लगवाया भी नहीं था कोविड का। और बच्चों ने दोनों ने लगवा रखा था एक एक, लेकिन मैंने नहीं लगवाया था, मुझे कोई नहीं लगी थी तब तक। तो सब बोलने लगे नहीं करवाना, और मुझे इतना डर लग रहा कि मैंने टेस्ट करवाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा बेटा ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल लेकर गया टेस्ट करवाने के लिए। और जैसा कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहले ही थॉट डाल दिया था और ड्रीम दर्शन भी दिए थे अपने, तो मुझे कोविड आया, उसमें पॉजिटिव आया मेरा कि मुझे कोविड हो रखा है। लेकिन हाँ, ये था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। गुरुजी ने कोविड ज़रूर करवाया, लेकिन और उनको पहले ही पता था कि जैसे कि मुझे कोविड होना ही है। लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी, बिल्कुल मुझे अपने, कहते हैं ना कि हाथों में रखा। और ना मुझे कभी कोविड के दिनों में जुकाम हुआ, ना मुझे कोई खांसी हुई, ना मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि उस समय बहुत लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, गुरुजी महाराज की कृपा से। और मैं तो बिल्कुल आराम से थी, सिर्फ मुझे 2 दिन फीवर रहा, क्योंकि जो उस समय डोलो थी वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही थी, मेरे बेटे को नहीं मिल रही थी किसी भी केमिस्ट से। और मैं पैरासीटामोल ही ले रही थी, तो उससे मुझे फ़ीवर होता था कि काफ़ी तेज़ मुझे फ़ीवर हो जाता था। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर उसकी भी, मेरा जो ब्रदर है उसने मेरे को, वो कहीं जा रहा था, उसने बोला बेटे को तू यहाँ से आके मुझसे लेके जा। और जिस दिन से मैंने डोलो खाया संगत जी, उस दिन से मुझे फ़ीवर भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मुझे कोई भी नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा था कि कोविड के सिम्टम्स मेरे में हैं। सिर्फ मैं, और आराम से मैं रह रही थी। गुरुजी महाराज ने बिल्कुल आराम से रखा। मुझसे ये सिर्फ एक उपाय करवाया, उपाय कहो या जो भी कहो, कि हाँ तू बीमार हो जाएगी तो उससे पहले मेरे को जल चढ़ा के जा। वो मैं ज़रूर गुरुजी की का आदेश मान के, उनकी आज्ञा मान के ज़रूर मैं मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आई। उसके अलावा मैंने संगत जी कुछ भी नहीं कहा। और गुरुजी महाराज को भी मैं कुछ नहीं कहती थी जब मुझे कोविड हुआ था। ऐसा कुछ मैं अरदास भी नहीं करती थी कि गुरुजी मुझे कोविड हो गया। हाँ, थोड़ा-सा जब टेस्ट करवाने गई तो डर लग रहा था, तो गुरुजी का नाम ले रही थी कि मतलब मेरे को बहुत डर लगता है ये सब टेस्ट वगैरह करवाने में। और हो गया वो तो टेस्ट खैर। और जब मैं आई फिर उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे बिल्कुल भी। बस डॉक्टर के पास एक बार गई, दवाई लेकर आई। जो दवाई थी, सब जानते थे उस समय पे कौन-कौन सी हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। और दोनों बच्चे थे तो हाँ, खाना बनाना ये सब प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाना बनाने एक लेडी को बोल दिया था, जो कि हमें दोनों टाइम, तीनों टाइम हमें खाना बना कर देती थी। तो मैंने तो बहुत आराम से, गुरुजी ने बहुत आराम से मेरे वो दिन बितवाए। सिर्फ मैं खाती थी और आराम से लेटती बैठती थी, और जिसका फ़ोन आ जाता था उससे फ़ोन पे बातें करती थी। क्योंकि सभी पूछने के लिए तबीयत के भी, कोविड हो गया, कोविड हो गया है, तो सब पूछते ही थे। जो रिलेटिव्स होते हैं कि हाँ आज कैसी तबीयत, तो उनसे फ़ोन पे बात करती थी। और बस ये था, जो भी प्रिकॉशन लेनी होती थी कोविड की, तो सब वो सैनिटाइज़ करना, ये सब करना, सब बच्चों ने, दोनों ने मतलब करा के मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं वो करने दिया। जबकि वो मुझे बोलते थे इस रूम से बाहर नहीं जाना, लेकिन मैं इतना, क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बाद में बुखार भी नहीं हुआ, तो मैं थक जाती थी कि मैं कितनी देर लेटूँगी। जब ये लोग सो जाते थे रात को तो इनको नहीं पता लगने देती थी, और मैं गुरुजी के रूम में भी चली जाती थी, बाहर बालकनी में भी चली जाती थी, गुरुजी के पास खड़े होकर थोड़ी देर बातें भी कर लेती थी, और फिर आके दोबारा अपना लेट जाती थी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने तो मेरे इतने मज़े से दिन कटवाए कोविड में। जो लोग, मतलब मैं सुनती थी कि इतना परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन बस गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को तो बिल्कुल अपने हाथों में रखा, कुछ भी नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, इतना मैं समझ गई थी कि गुरुजी को पहले से ही पता था कि मुझे कोविड होना है। और इस बच्चे ही हैं सिर्फ इस समय दोनों, तो इसको कौन सँभालेगा। लेकिन जब हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो फिर हमें घबराने की क्या ज़रूरत है संगत जी। वो सब कुछ देख लेते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि किसके की सिचुएशन उस समय कैसी है, किसका साथ देने वाला कौन है, कौन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय दोनों बच्चे ही थे, और मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो वो थोड़े दिन के लिए वहीं शिफ्ट हो रखे थे। लेकिन वहाँ से वो हमें पूरी सपोर्ट कर रहे थे। अब आ तो वो सकते नहीं थे क्योंकि कोविड है, लेकिन हाँ, हमेशा बाहर से फ्रूट वगैरह दे के जाना, और खाना बनाने वाली भी लगवा रखी थी, जिससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि खाना कैसे बनेगा, बच्चे डाल के दे देते थे। और मुझे तो, मैं तो कह रही थी भाई मेरे तो मज़े आ रखे हैं कोविड में, क्योंकि मेरे को तो जो
काम करना होता था वो बिल्कुल काम नहीं करना पड़ रहा। बस बच्चे भी कहते थे मम्मी तुम्हारे तो मज़े हो रखे हैं, बस खाना खाती हो और बैठ जाती हो, तुम्हें तो कोई खांसी जुकाम भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, अब गुरुजी मज़े से रख रहे हैं तो मैं मज़े से रह रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ने इतना ध्यान रखा, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। और ना संगत जी, मैंने जब मेरे को जैसे कि होता था कि 15 दिन का कोविड का होता था कि भी 15 दिन हमें अलग रहना है, तो मैंने बाद में भी कोई टेस्ट नहीं करवाया। सब मेरे पीछे पड़े कि भी तुम टेस्ट करवा कर आओ। अब है नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं बेशक से 5 दिन और अलग रह लूँगी, लेकिन मैं दोबारा टेस्ट नहीं करवाने जाऊँगी। क्योंकि वो मुझे टेस्ट जो कर रहे थे कि नाक में वो डाल के करते थे, मुझे बहुत उससे घबराहट होती थी। तो मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया बाद में संगत जी, और ना मुझे उन दिनों में कोई परेशानी हुई। तो मेरे कहने का मतलब यही है संगत जी कि इतनी बड़ी भयंकर बीमारी कोविड, जिसके नाम से भी हम सब डर रहे थे, गुरुजी महाराज ने वो मेरी इतनी आराम से काटी। हुई ज़रूर मेरे को और दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हम एक ही घर में रह रहे थे। मैं ऐसे कोई रूम भी लॉक नहीं करके रखती थी। वो दूर से मुझे खाना भी पकड़ाते थे, सब कुछ आते जाते थे इस रूम में। हाँ, पर प्रिकॉशन ले रहे थे, सैनिटाइज वगैरह करके रखते थे। बल्कि मुझसे ज़्यादा वो दोनों अपने आप को मास्क लगा के रख रहे थे कि उनको कुछ ना हो जाए। दूर से मुझे भी बोलते थे मम्मी मास्क लगा लो, हम आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतना संभाला कि उनको कुछ भी नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। जो हुआ सिर्फ मुझे हुआ, और मुझे भी बिल्कुल नहीं लगा। जितना एक फीवर में किसी को प्रॉब्लम होती है, मुझे उतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि मेरे सर में दर्द है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी महाराज ने कुछ भी नहीं होने दिया। और इसीलिए मैंने कहा संगत जी कि आज का जो सत्संग है वो एक शुक्राना सत्संग है। क्योंकि उस समय मैंने ज़रूर गुरुजी महाराज को शुक्राना बोला बार बार कि गुरुजी आपने मुझे कोई हॉस्पिटल जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि था उस समय लोग ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज हो जाते थे, और आपको तो पता है कि हॉस्पिटल में भी उस समय ना कोई बेड मिल रहे थे लोगों को, ना किसी को, कई लोगों को तो एडमिट भी नहीं कर रहे थे। बहुत बुरी हालत थी संगत जी, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने इतना मतलब उसमें रखा मेरे को, बहुत बहुत इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि बीमारी तो ज़रूर गुरुजी आपने मेरे को दी, लेकिन हाँ, बचाया भी आपने ही। और बिल्कुल भी अपनी बेटी को एक दिन भी कोई भी ज़रा सा कष्ट नहीं होने दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी। और इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज पर विश्वास बना के रखिए। वो सब जानते हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है, गलत क्या है, या हम पे कौन सी विपदा आने वाली है। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे शुरू में ही उसी दिन से एक दिन पहले ही ड्रीम दर्शन में देके दिखा दिया था, और वो ड्रीम से ही मैं समझ गई थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। और इसलिए मैं मंदिर भी चली गई थी। तो बस संगत जी, मैं अब अपनी सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी, और गुरुजी से अरदास करूँगी, सबके लिए प्रेयर करूँगी कि गुरुजी जिस तरह से आपने कोविड के टाइम में मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना संभाला। अगर कोई संगत बीमार है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, तो गुरुजी आप उसका भी कल्याण कीजिए और उसको भी उसकी तकलीफ़ों से मुक्ति दिलवाइए। जो भी अगर कोई बीमार है तो ठीक है, बीमारी आती है, लेकिन वो ऐसे बाहर निकलें जैसे कि मैं कोविड से बाहर निकली थी, बिना परेशान हुए, बिना कुछ हुए। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मुझे भी आज तक बहुत मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाता है, और जब होता है तो मेरा जल्दी से ठीक भी नहीं होता संगत जी। मुझे एलर्जी वाली खांसी होती है, और एलर्जी वाली ही मुझे कोल्ड होता है। लेकिन कोविड के टाइम में ना मुझे जुकाम हुआ, ना मुझे खांसी हुआ। सिर्फ 2 दिन 3 दिन ज़रूर फीवर रहा, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि सबका भला कीजिए। कोई भी संगत इस समय पे भी अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसको उसकी बीमारी से मुक्ति दिलाइए। तो बस संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त हुआ, और एक बार हम फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और जीमेल आईडी भी दी हुई है। आप अपना सत्संग लिखित में भी भेज सकते हैं, साफ साफ राइटिंग में, और अगर आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।